हेलो दोस्तों, माय नेम इज भरत कुर्सेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, और आप सभी का सोचिंग एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू स्कोर 150 प्लस मार्क्स इन नीट केमिस्ट्री, यानी नीट के अंदर केमिस्ट्री के अंदर हम 180 में से कैसे 150 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों चलिए तो जानते हैं आज कैसे ला सकते हैं इन मार्क्स को। बहुत सिंपल सा काम है, क्योंकि आपको पढ़ने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, वो आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होती है। दोस्तों समझ में आ गई बात। और उसके बाद में बात करूं अगली, तो अगली बात यह है कि अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मोल कंसेप्ट के बारे में अच्छे से जान लेना है, सीख लेना है, किसी अच्छे टीचर से पढ़ लेना है। मैं ये नहीं कर रहा कि मुझसे ही पढ़ना है, किसी भी टीचर से पढ़े, लेकिन अच्छे टीचर से पढ़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके कम से कम 200 से 300 न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम अगली बात करें, तो अगली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग को, सबसे अच्छे से पढ़ लेना है, पूरा अच्छे से समझ लेना है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन सबके आपको एनसीईआरटी से नोट्स बना लेने हैं दोस्तों। और नोट्स बना के आपको जो है 3-3 पेज डेली पढ़ना है, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। और उसके बाद हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं सबसे पहले दोस्तों, तो नेमिंग रिएक्शंस जितनी भी होती हैं, सारी की सारी नेमिंग रिएक्शंस आपको अच्छे से लिख के जो है वो पढ़नी है, याद करनी है। और जितने भी PYQs हैं इसके सब के सब आपको सॉल्व करने हैं। और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी को भी पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें तो देखिए, मैं आपको सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। डू नॉट स्टडी बाय रोड, मतलब रट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर जो है बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया केमिस्ट्री जो है रटने का सब्जेक्ट होता है। रटने का सब्जेक्ट नहीं होता, 80 से 85% पार्ट जो है वो समझने का होता है केमिस्ट्री के अंदर। हाँ, 10 से 15% पार्ट जो होता है वो थोड़ा रटना पड़ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन 80 to 85% पार्ट समझने का है, तो उसे समझ कर ही पढ़े, रटे नहीं, ठीक है। उसके बाद में आपको बात करूं तो इट इज मैंडेटरी टू रीड एनसीईआरटी, मतलब आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, किसी अदर, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए। लेकिन पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को भी दोस्तों पढ़ना है, एनसीईआरटी को भी बिल्कुल कवर कर लेना है। समझ में आ गई बात। कोई भी टॉपिक आप किसी अदर सोर्स से पढ़कर फिर उसको एनसीईआरटी से भी जरूर कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें दोस्तों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हालांकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो है वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होती है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, क्योंकि वहां पर जो है इन टेक्स्ट के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन एज इट इज उठ के जो है वो किस में आ जाते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, नीट के एग्जाम में आ जाते हैं। और बात करूं आप लोगों को किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों मैं बताऊं आप लोगों को, तो आपको यहाँ पे नेमिंग रिएक्शंस और उसका मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो ये आपको जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि आप लोगों को एनसीईआरटी से नोट्स बना के पढ़ने हैं, और जो है डेली 3 पेज पढ़ने हैं। समझ में आ गई बात। चलिए उसके बाद हम बात करें तो ये कुछ चैप्टर है, 6 चैप्टर, जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन्स, ये ऐसे 6 चैप्टर है दोस्तों
जो कि आपको 80 प्लस मार्क्स दिलाएंगे ही दिलाएंगे। यानी इन 6 चैप्टरों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस, न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आखिरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को कवर कर ले दोस्तों, तो उसको बिना देखे जो है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करें। मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें, जो है कलरफुल पेन से जो है वो अंडरलाइन कर लें, और उसके बाद उन पॉइंट्स को एक बार तो आप देखकर रिकॉल करें, और फिर उन्हीं पॉइंट्स को बिना देखे जो है वो आंखें बंद करके आराम से शांति से बैठ के जो है वो रिकॉल करें। अब इससे क्या होगा, इससे जब आप बिना देखे उन पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे तो आपको जो है वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरी स्टडी अच्छे से चल रही है, मुझे सब याद है, और आपकी जो माइंड पावर है वो इससे जो है वो तेज हो जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर से अगली बार एक अगले जो है वो मुकाम के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री कृष्ण।